ये बात सच है कि यहाँ से लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग जाती है? हाँ ना, ये सच है, भाग जाते हैं। दोस्तों, जिस जगह पर हम रह रहे होते हैं हमें वहाँ रहने वालों का अंदाज और रहन सहन अच्छी तरह से मालूम होता है, लेकिन हम सबकी कोशिश होती है कि हम उन लोगों के रहन सहन और रस्म व रवाज के बारे में भी जानें जिन तक हमारी रसाई नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम आपको वादी किलाश के बारे में बताएंगे, जहाँ ना सिर्फ लोगों का रहन सहन अलग है बल्कि मज़हब और रस्म व रवाज भी इंतहाई दिलचस्प है। इसके अलावा उनका शादी करने का मुनफरद तरीका, बच्चों की पैदाइश पर अजीबो गरीब रसूमात और मरने के बाद वो अपने मुर्दों के साथ क्या करते हैं, ये सब दिखाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कोहे हिंदूकश के जनूब में वाक़े एक कबीला जिसे काफरस्तान या वादी किलाश भी कहा जाता है, जो कि चतराल शहर से 2 घंटे की मुसाफत पर आबाद है। इन लोगों के आबाओ अजदाद शाम से नकल मकानी करके इस वादी किलाश में आबाद हुए। इनमें ज़ुबान जिसे किलाशी कहा जाता है संस्कृत और फारसी ज़ुबान को मिला के बनाई गई है। कातिल हसीनाओं की इस वादी में लोगों की अक्सरियत आग परस्त है। इनसे कुछ ने इस्लाम भी कबूल कर रखा है, ताहम आग परस्त और बुत परस्ती नुमाया मजहब है। इनकी मजहबी रसूमात में नाचना और जानवरों की कुर्बानी करना शामिल है। दोस्तों, किलाशी औरतें लंबी और काली पोशाकें पहनती हैं। काले लिबास की वजह से इनको चित्राल में स्याह पोश भी कहा जाता है। किलाशी मर्द पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला आम लिबास यानी शलवार और कमीज पहनते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी माशरे के बरक्स वादी किलाश में औरतों और मर्दों का मेल मिलाप बुरा नहीं समझा जाता। वादी किलाश में एक ऐसा गांव भी है जो सिर्फ औरतों के लिए ही मखसूस है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हामला औरतों को ही रहने दिया जाता है और पैदा होने वाले बच्चों को बशानी कहा जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत का पाक होना लाजम है। एक रिवायत भी आम है जिसको अपनाने के बाद वो अपने शोहर की तरफ वापस जा सकती है। किलाशी कबीले की सकाफत चित्राल में आबाद तमाम कबाइल से जुदागाना है। इसकी सकाफत मुस्लिम आबादी से हर लिहाज से मुख्तलिफ है और इस सकाफत को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट वादी किलाश देखने आते हैं। किलाश मजहब में खुदा का तस्वर तो है, लेकिन किसी पैगंबर या किताब का कोई तस्वर मौजूद नहीं। दोस्तों, इनके मजहब में खुशी ही सब कुछ है। इनके मुताबिक जैसे किसी बच्चे की पैदाइश की खुशी का मौका होता है, वैसे ही मरना भी खुशी का मौका है। चुनांचे जब कोई मरता है तो हजारों की तादाद में मर्द और औरतें जमा हो जाती हैं। मरने वाले को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रख दिया जाता है। मेहमानों के खाने के लिए बैल और बकरे ज़िबा किए जाते हैं और शराब नोशी का खूब दौर चलता है और आखिरी रसूमात का जश्न बनाया जाता है। इनका अकीदा है कि मरने वाले को खुशी खुशी दुनिया से अलविदा किया जाना चाहिए। इन रसूमात में शराबो कबाब और हवाई फायरिंग भी की जाती है। मरने वाले के साथ पैसे, सिगरेट और शराब भी रखी जाती है। पुराने वक्तों में ये लोग मुर्दे को ताबूत में डालकर वीराने में रख देते थे, लेकिन दौरे हाजिर में कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाने का रवाज है। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि वादी किलाश में होने वाली फौतगी खानदान को औसतन 20 लाख में पड़ती है। कम से कम 8 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख तक चली जाती है। फौतगी की तरह इनके यहाँ पैदाइश और शादी पर भी हैरान कुन सी रसूमात की जाती हैं। शादी के लिए लड़के को लड़की भगा कर ले जाना होती है। इसके बाद ये रिश्ता पक्का हो जाता है और दावत का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें लड़की के वालिदैन और रिश्तेदार शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू लड़के के घर आता है, जिसे लड़के वाले एक बैल और बंदूक तोहफे के तौर पर देते हैं। वादी किलाश की हैरानकुन बात यह है कि वहाँ की शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है। अगर वो औरत अपनी मर्जी से बागी हो तो उसके साबका शोहर को इतराज़ करने का कोई हक नहीं। इसी तरह पहला बच्चा पैदा होने पर भी शानदार दावत का इंतज़ाम किया जाता है। ये दावत लड़की वालों की तरफ से की जाती है, लेकिन दावत के तमाम अखराजात लड़के वालों को अदा करने होते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की के ख़ानदान से आए हुए हर रिश्तेदार को 2000 रुपये नकद देना होता है। इसके बाद अगर दूसरा बच्चा भी इसी जिन्स का पैदा हुआ तो ये सब इस मौका पर भी होगा। यहाँ तक कि जब तक कोई बच्चा दूसरे जिन्स का पैदा ना हो तब तक रसूमात जारी रहती हैं। अगर कोई किलाशी लड़की किसी मुसलमान लड़के से शादी करना चाहे तो वो अपनी मर्जी से कर सकती है। हालिया अरसे में किलाशी लड़कियां तेज़ी से इस्लाम कबूल कर रही हैं, जिसकी वजह से मुकामी लोगों के साथ साथ यूरोपियन एनजीओज भी काफ़ी परेशान हैं। वादी किलाश में पैदा होने वाला हर बच्चा रहता तो पाकिस्तान में है, लेकिन इस बच्चे को पैदा होते ही यूरोपियन गोद ले लेते हैं। यानी यूरोपियन एनजीओज की जानिब से हर किलाशी फ़र्द के लिए एक बैंक अकाउंट खोला गया है, जिसमें हर माह पाबंदी के साथ बैरूनी मुल्क से रकम भेजी जाती है, जिसके इवज़ सिर्फ यही मुतालबा किया जाता है कि मुसलमान होने से ग्रेज़ किया जाए और अगर कोई किलाशी मजहब से बेजार है तो ईसाई बन जाए। तो दोस्तों, ये थी वादी किलाश की कुछ बातें। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।